Good morning student. In this video lecture we will see inverse of matrix by adjoint method. So inverse of matrix, let A be any non-singular matrix. Non-singular matrix मतलब invertible matrix है जिसका determinant जो है वो not equal to 0 है. The inverse of matrix A is defined as A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. तो एडजॉइंट मेथड से जब भी आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है. और मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सीखे थे कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे. पहला एग्जाम्पल जो है वो 2x2 मैट्रिक्स का लेंगे और उसके बाद जो है वो 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 2 बाय एडजॉइंट मेथड. सोल्यूशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है. अगर इन्वर्टेबल होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और अगर ये इन्वर्टेबल नहीं होगा तो ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मीन्स इसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 - 3 - 1 2. इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 4 माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 × -3 3. तो 4 - 3 1 इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, डिटरमिनेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया. हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर कैलकुलेट करना है. तो मैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करता हूँ. कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट है 2. इसकी पोजीशन क्या है, 1 1 पोजीशन है. तो इसके कोफैक्टर को डिनोट करेंगे ए सफिक्स 1 1 से. ए सफिक्स 1 1 इज इक्वल टू -1 + 1. ये जो पोजीशन है 1 1, तो -1 + 1 आएगा और इनटू माइनर ऑफ एलिमेंट A11 मतलब ये 2 का माइनर. 2 का माइनर क्या आएगा, ये रो को स्किप किए, ये कॉलम को स्किप किए, तो क्या बचा यहाँ से, जो भी नंबर बचता है उसका डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पे सिंगल नंबर बचा है तो सिंगल नंबर का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ 2. डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्या होगा, 2 होगा. -1 + 1 2, -1 की पावर इवन नंबर मतलब आंसर जो रहेगा +1 रहेगा आंसर. तो +1 और डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. 1 × 2 2 आंसर. तो कोफैक्टर ऑफ 2 मीन्स A11 इज इक्वल टू आंसर कितना 2 आया. सेकंड एलिमेंट -3 का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है. -3 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 1 2 पोजीशन है इसकी. तो इसकी कोफैक्टर को डिनोट करेंगे A12. कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 इसकी पोजीशन 1 2 है तो पावर में 1 + 2 और अब इसका मल्टीपल में माइनर. तो माइनर -3 का माइनर क्या आएगा, ये रो को स्किप किए और ये कॉलम को स्किप किए तो क्या बचेगा -1. ओनली सिंगल नंबर -1, डिटरमिनेंट ऑफ -1. तो कितना हो गया ये -1 1 + 2 3. 3 ऑड नंबर है, -1 की पावर ऑड नंबर मतलब -1 आंसर. ठीक है. और डिटरमिनेंट ऑफ -1 इज इक्वल टू आंसर -1. देयरफॉर आंसर कितना आया, -1 × -1 + 1. नेक्स्ट है -1 का कोफैक्टर. -1 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स A21 इज इक्वल टू -1 × 2 + 1 और इसका माइनर क्या आएगा, डिटरमिनेंट. कौन सा डिटरमिनेंट, ये कॉलम जिसकी कॉलम में है और ये रो जिस रो में है, इसको स्किप करना है. क्या बचेगा यहाँ से -3. तो डिटरमिनेंट ऑफ -3 इज इक्वल टू -1 × 2 + 1 2 + 1 3 -1 ऑड नंबर मतलब आंसर आएगा -1 और डिटरमिनेंट ऑफ -3 इज इक्वल टू -3. देयरफॉर आंसर कितना हो गया इसका, -1 × -3 3 आंसर. ठीक है. लास्ट ये 2 का कोफैक्टर, इसकी पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब इसके कोफैक्टर को आप डिनोट करेंगे A22 से. A22 इज इक्वल टू -1 × 2 + 2 और इसका माइनर, ये 2 का माइनर क्या होगा, ये कॉलम और ये रो को स्किप किए तो बचेगा 2. डिटरमिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या बचा आंसर, -1 × 4 + 1 और डिटरमिनेंट ऑफ 2 2. देयरफॉर आंसर आ गया इसका 2. ठीक है. कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स
कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो 2 है, 2 मतलब इसका कोफैक्टर A11 है और A11 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जहाँ पे 2 है 2 के पोजीशन, इसकी पोजीशन को हटा के इसका कोफैक्टर लगाना है मैट्रिक्स के अंदर, कोफैक्टर मैट्रिक्स में। तो जो एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट किए उसकी पोजीशन पे उसका कोफैक्टर लगा देंगे। ये 2 का कोफैक्टर 2 है, उसके बाद -3 का कोफैक्टर 1 है, और नेक्स्ट है -1 का कोफैक्टर, -1 का कोफैक्टर 3 है, और लास्ट में 2 का कोफैक्टर 2 है। ठीक है, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट किए इसको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, और ये जो सेकंड रो है यहाँ पे सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट किए थे, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 1 2, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आंसर हो गया आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 मतलब 1, ये 1 को नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, और मैट्रिक्स 2 3 1 2, ये इसका फाइनल आंसर। तो 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट मेथड से। अब मैं अगला एग्जांपल जो है वो 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये कैलकुलेट करके बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 बाय एडजॉइंट मेथड। सोल्यूशन, तो पहले हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0 1 2 1 2 3 3 1 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो पहले ये 0 और मल्टीपल में इसका माइनर आएगा, इसका माइनर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो 2 3 1 1, तो मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 माइनस 1 सा 3 3। उसके बाद ये रो 1 का पहला एलिमेंट लेना है 1 इंटू ये 1 का माइनर, ये 1 का माइनर क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम को स्किप करें तो 1 3 3 1, तो 1 सा 1 1 माइनस 3 सा 3 9। उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट प्लस 2 इंटू ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो 1 3 2 1, ये इसका माइनर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 सा 2 6। ठीक है, सो ये 0 इंटू 0, ये 0 इंटू समथिंग, ये तो पूरा 0 हो गया। 1 माइनस 9 माइनस 8 इंटू -1 प्लस 8 हो गया, -5 माइनस 5 माइनस 10, -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अब हमको कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले A11 मतलब ये 0 का कोफैक्टर। ठीक है, 0 का कोफैक्टर क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट, ये 0 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम को स्किप करे तो 2 3 1 1 2 3 1 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, नेक्स्ट है ये 1 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। A12 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 डिटरमिनेंट, इसका कोफैक्टर क्या रहेगा, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो 1 3 3 1 1 3 3 1 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर मतलब -1 आंसर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बजाएगा 1 माइनस 9, दैट इज आंसर -9 1 माइनस 9 -8 माइनस इंटू -1 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये 2 का कोफैक्टर A13 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 और इंटू इसका माइनर, ये 2 का माइनर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम को स्किप करेंगे तो बनेगा 1 2 3 1। ठीक है, 1 2 3 1, तो कितना आंसर है इसको कैलकुलेट कर लेते, -1 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा मतलब +1 आंसर, और इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 दैट इज आंसर -5।
ठीक है। नेक्स्ट जो है ये 1 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, A1 इज इक्वल टू -1 2 + 1 और डिटर्मिनेंट। अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये रो और ये कॉलम स्किप करें तो 1 2 1 1 2 1 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, इक्वल टू -1 मतलब -1 आंसर, और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 1 - 2, दैट इज आंसर -1 +1, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 का कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, A22 इज इक्वल टू -1 + 2 डिटर्मिनेंट। 2 का कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो 0 2 और 3 1, 0 2 3 1 इज इक्वल टू -1 मतलब +1 आंसर हो जाएगा, और डिटरमिनेंट 0 -6, दैट इज आंसर होगा 0 - 6 -6 आंसर, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ये 3 का कोफैक्टर A23 इज इक्वल टू -1 + 3 डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका कोफैक्टर ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो 0 1 3 1 इज इक्वल टू -1 ऑड नंबर होता 5, तो -1 ऑड नंबर मतलब माइनस आंसर, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 -3, दैट इज 0 - 3 -3 +3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 का कोफैक्टर, ये लास्ट रो का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, A31 इज इक्वल टू -1 + 1 डिटर्मिनेंट, ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे तो 1 2 2 3 इज इक्वल टू -1 + 1 और डिटर्मिनेंट 3 - 4, ये 3 - 4 -1, दैट इज आंसर -1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है A32, तो A32 -1 + 2 डिटर्मिनेंट, ये है 3 2, तो ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे तो 0 1 2 3 इज इक्वल टू -1 + 2 5 मतलब -1 आंसर, और ये हो जाएगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2 -1 +2, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करना है A33 का, तो A33 का कोफैक्टर -1 + 3 डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये रो ये कॉलम को स्किप करेंगे तो 0 1 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 हो जाएगा मतलब +1 आंसर, और ये हो जाएगा 0 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 आंसर। देखो सारे कोफैक्टर आ गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है हमको, तो ये जो पहला 3 है, पहले 3 है, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो -2 है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट 3 एलिमेंट -1 8 -5, उसके बाद सेकंड रो, ये सेकंड 3 एलिमेंट ये सेकंड रो है, सेकंड रो क्या है 1 -6 3, उसके बाद लास्ट वाले जो 3 दिख रहे हैं वो थर्ड रो रहेंगी -1 2 -1, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना था ए इनवर्स इज इक्वल टू होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों की वैल्यू लगा देते, 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे लिख देना है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, तो ये आया आंसर ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स, फिर ए इनवर्स और डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज़ के अंदर पुट करना है, ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है।
फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 बाय एडजॉइंट मेथड। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ ऐसे ही ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको इसमें डाउट्स आते हैं तो मेरे से आपको पूछना है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अगला कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।